दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 59 से, वर्ग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप लोग इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्ग के लिए हमें कौन कौन सा सूत्र याद करना होगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप से आपका होता है वर्ग। वर्ग में दोस्तों होता क्या है कि वर्ग की जितनी भुजाएं होती हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपकी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी और आपकी ये भी भुजा ए होगी। ठीक है, तो भुजाओं की बात ये हो गई। फिर दोस्तों वर्ग के बारे में दूसरा क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के बारे में आपको कुछ फार्मूले याद करना है तो उनको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहला आपका सूत्र ये हो गया। दूसरा होता है वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा मतलब 4 इंटू ए। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो सूत्र आ चुके हैं। पहला आपका है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। दूसरा आपका है वर्ग का परिमाप 4a मतलब 4 गुणा भुजा। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं विकर्ण की, कि वर्ग का विकर्ण जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं ये हमें समझना है। देखिए विकर्ण होता क्या है कि जो आमने सामने के शीर्ष होते हैं उनको मिलाते हैं, इनको कहते हैं विकर्ण। ये विकर्ण आपका होता है। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो कितना आपका हो जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा अंडर रूट 2a। ये दोस्तों आपका बनेगा विकर्ण। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 2a। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 फार्मूले थे, मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम सवालों को शुरुआत करेंगे, और जहाँ पर भी अगर आपका कोई और भी फार्मूला आपका मिलेगा तो मैं दोस्तों आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की अंडर रूट 2 गुना है। तो सबसे पहले तो आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल रखा है 200 वर्ग मीटर है। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा वर्ग का एरिया, वर्ग का आपका एरिया कितना है? ये आपका है 200 वर्ग मीटर। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था, तो आपका यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर बराबर 200। दोस्तों यहाँ से आप ए निकालेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट 200। अब आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो अंडर रूट 200 का मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पर ये तो पता लग रहा होगा कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 100 बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आपका क्या बनेगा? आपका देखिए ये 100 जो होता है ये 10 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा 10, अंडर रूट आपका हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपके जो भुजा थे, जो आपकी भुजा है ना वर्ग के, वो आपके निकल के आ चुकी है 10 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके विकर्ण की लंबाई जो है ये पहले वर्ग के विकर्ण की अंडर रूट 2 गुना है। इसका मतलब पहले वर्ग का विकर्ण आपको निकालना है। तो इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा आप पहले ये देखिएगा। इसका विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट 2a, ये होता है। देखिए अंडर रूट 2 तो आपका वही रहेगा, और a का मतलब आपका है 10 रूट 2। तो ये कितना होगा? ये रूट दो आपका हो जाएगा 2, तो 2 दशमलव कितना होगा? 20। तो आपका विकर्ण कितना आ गया? 20 आ गया विकर्ण। ठीक है, अब देखिए ये 20 आपका इसका आ गया है विकर्ण। अब दोस्तों आप ये बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाते हैं कि उसका विकर्ण, उसके विकर्ण की लंबाई मतलब नए वर्ग वाले विकर्ण की लंबाई जो है ये पहले वाले की अंडर रूट 2 गुना है। तो जो नया विकर्ण होगा वो कितना हो बताएगा? जो नया विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी?
बताइए आप लोग जरा, बताइएगा इसकी लंबाई कितनी होगी। तो पुराने वाले की या पहले वाले विकर्ण की कितनी, अंडर रूट 2 गुना। तो इसका मतलब है कि पहले वाले का विकर्ण 20 था, तो 20 अंडर रूट 2 ये आपका विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पर नया वाला विकर्ण आपका इतना हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग फटाफट से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब इसका काम आपका नहीं बचा है, अब आपका काम थोड़ा आगे बढ़ेगा वहाँ से, तो आपको अब आगे समझना है। आपने दोस्तों यहाँ पर देखा है कि नए वाले जो वर्ग आपका है, आपको उसके विकर्ण की लंबाई यहाँ पर पता लग गई है 20 अंडर रूट 2। आपको ये तो पता है कि वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। आपका फार्मूला होता है अंडर रूट 2a, और ये दोस्तों आपका आ गया है 20 अंडर रूट 2। इसका मतलब है कि आपकी a कितनी आ गई, आपकी आ गई 20, और ये किसकी, ये a क्या, ये है नए वाले विकर्ण की, नए वाले वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा, ठीक है। ये नए वाले वर्ग की भुजा आपकी निकल के यहाँ पर आई है। ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। और आपसे कहा गया नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइएगा नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, और नए वर्ग की भुजा कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर 400 वर्ग मीटर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है, 400 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सवाल नंबर 59 सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। देखिए आप सभी को पता है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2a, ये होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया विकर्ण को 2 गुना कर दें। विकर्ण को ये ना करके यहाँ पर कर दिया इसका 2 गुना, मतलब 2 रूट 2a, इतना कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर कि वर्ग का विकर्ण पहले इतना था, अब 2 गुना करने के बाद इतना हो जाए वर्ग का विकर्ण, तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा इसका होता है ना। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि इस वाले विकर्ण में इस वाले की भुजा कितनी होगी। इस वाले की भुजा तो होगी सिर्फ a, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a इसका हो जाएगा। ये पहले वाले की कंडीशन हो गई सब, ठीक है। पहले वाले की भुजा a और इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले की दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर इस वाले की बात करें, इस वाले की भुजा कितनी होगी बताइएगा। तो आपका फार्मूला होता है रूट 2a। तो आप रूट 2 को छोड़ देंगे और a की जगह पर बकाया सब कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको हटा देंगे और आपका आ जाएगा 2a। तो आपका यहाँ पर बनेगा 2a, आपकी भुजा आएगी 2a, ठीक है। आपकी भुजा कितनी आएगी 2a। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसका नया वाला का आपका आ गया है, मतलब वृद्धि करने के बाद आपका आ गया 4a स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर समझना है कि तो उसका क्षेत्रफल होगा, पहले a स्क्वायर था, अब हो गया 4a स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 4 गुना, कितना हो गया 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर भी सवाल को समझ लिया होगा। सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी बात को आपको यहाँ पर समझना था और आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा है प्रश्न नंबर 61, 61 नंबर सवाल। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होता है जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। एक वर्ग का क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। देखिए जैसे इस प्रकार से आपका होता है एक विकर्ण, एक वर्ग होता है, ठीक है, एक होता है, इस प्रकार से आपका वर्ग होता है और वर्ग की वजह आप मान लेते हैं a। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो a इसका हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का। और कह रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। कहने का मतलब है कि इसका विकर्ण आपका ये होता है और इस वाले जो विकर्ण आपका खींचा गया, इस वाले विकर्ण पर अगर आपका एक वर्ग खींचा जाए, अगर इस वाले पर एक वर्ग खींचा ये वाला, ठीक है, तो इस वाले का आपसे पूछा गया है कि इस वाले के लिए आपका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये बताइएगा कि जब वर्ग की भुजा a होती है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है। आपने फार्मूला पढ़ा है क्या होता है, अंडर रूट 2a, ये होता है।
तो अब बताइए जो आपका वर्ग है जो आपके विकर्ण पर खींचा गया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइएगा कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल दोस्तों बात कर लें हम लोग कितना हो जाएगा, तो √2a का स्क्वायर कर देंगे, ये तो करेंगे ना, भुजा का स्क्वायर, और इस वाले की भुजा कौन सी है, उसका विकर्ण, वो उसकी भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा, इतना आपका बन जाएगा, विकर्ण वाले का इतना आपका हो जाएगा। आपसे कहा गया तो एक वर्ग का क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये अनुपात बताना है, आपको बताना है ए स्क्वायर अनुपात आपको बताना है 2a स्क्वायर में। तो ये तो आपका कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 1:2। तो 1:2 दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा, और यही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1:2 जो है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। तो इस टाइप से सवाल को समझकर आप लोग सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 62 नंबर, सवाल नंबर 62। यहाँ पर क्या करें आपसे, इसको भी फटाफट से आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, कहने का मतलब है आप लोग भुजा मानते हैं ए, आप क्या करते हैं, आप वर्ग की भुजा कितनी मानते हैं, ए मानते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि a/2 कर दी जाए, इतनी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अगर आप इतना ना करना चाहें तो आप इसको 2a कर दें, उसको a कर दें, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक भुजा आधी की जाएगी। आधी का मतलब अगर यहाँ पर 4 होगी तो वहाँ पर 2 कर दी जाएगी, यहाँ पर a तो वहाँ पर a/2 कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको इतने में कोई समस्या ना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम इसका निकालें क्षेत्रफल, यहाँ पर निकालें, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइएगा। तो इस वाले का क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस वाले के क्षेत्रफल की बात करें कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि आपसे सवाल कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर आप अगर ए स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पर आपका है 1, और यहाँ पर आपका है 1/4, तो 1/4 हो गया है ना, 1/4 हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 1/4। फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 63 नंबर, और इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 3√2 सेमी है और उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग की भुजा दे रखी है, उसके विकर्ण की आपको लंबाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, आपको ये तो पता है कि ए बराबर आपको दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 3√2 सेमी, और आपको निकालना है विकर्ण की लंबाई, मतलब आपको निकालना है विकर्ण। और आप सभी को पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a इतना होता है। तो √2 गुणा a का मान आपका है 3√2, इसको हल करेंगे आपका आएगा 3 दूना 6, तो आपका आएगा 6 सेमी। ठीक है, 6 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 6 सेमी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 64 है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसका कितना है 4400 मीटर स्क्वायर। देखिए आप सभी को पता है ये वर्ग के आकार का है और इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। ठीक है, और आपको दोस्तों यहाँ पर देखा है कि 44 मतलब 4400 मतलब क्या रखा आपको, रखा है 40 मतलब 44,100 रखा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ये हुआ कि 44,000 जो आपका 100 है ना, इसकी वैल्यू आपकी है ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो आप ए निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √441 और आपके 00। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ए का मान निकालना, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपने 50 तक वर्ग याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको थोड़े तो याद होंगे, आपको 20-25 तक याद होंगे। अगर आपको 21 का वर्ग पता हो कितना होता है, 441 होता है ना, तो देखिए 441 का आपका हो गया 21, और 00 का आपका सिर्फ 10, तो आपकी भुजा आ गई है यहाँ पर, कितनी आ गई आपकी भुजा, उससे यहाँ पर आ गई 210।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर भुजा निकाल दी है। किसकी भुजा निकाली है? आपने फुटबॉल मैदान की भुजा निकाल दी है। और आपको निकालना है कि मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बाढ़ों की आवश्यकता होगी। देखिए बाढ़ क्या होता है। देखिए इस प्रकार से आपका एक वर्गाकार आपका मैदान होगा और बाढ़ का मतलब होता है कि उसके चारों ओर बाउंड्री कर दीजिएगा, चारों ओर बाउंड्री करिए। और बाउंड्री का मतलब होता है इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा 210 करेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? 840। ठीक है, 840 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला हो जाएगा 840 मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। आपका सवाल नंबर 64 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। फिर दोस्तों हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 65 नंबर, सवाल नंबर 65। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 65 यहाँ पर है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा किसी वर्ग ABCD, तो आपका इस प्रकार से एक वर्ग होता है ABCD। इस प्रकार से आप मान लिख लेंगे ABCD और इसका विकर्ण AC, इसका विकर्ण AC और इसकी लंबाई 5.2 है, 5.2 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि इसके विकर्ण की लंबाई AC आपको यहाँ पर दे रखी है 5.2 सेमी और निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे ये सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए आप लोग, अगर आपको इसके विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है तो आप क्या करेंगे? आप सभी को पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 × A, ये होता है ना, ये होता है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि 5.2 यहाँ पर है, तो ये बराबर आपका हो जाएगा √2A। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से A निकालें आपका हो जाएगा 5.2 और बटा में दोस्तों आप कर देंगे √2 बराबर A। तो आपकी भुजा कितनी हो जाएगी? 5.2 बटा में √2, इतनी आपकी भुजा यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे आप लोग? 5.2 बटा में √2 का स्क्वायर कर देंगे, यही करेंगे ना। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए 5.2 का स्क्वायर करेगा तो देखिए इसका स्क्वायर तो आप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर, देखिए 5.2 की गुणा आप 5.2 में कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो ये गुणा आप लोग अपने आप करिए। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है तो वर्ग अपने आप निकालिए। ठीक है, मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 2 का वर्ग होता है 4, 5 दूना 10, दूना 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 5 25 तो 27, आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग गया है और बटा में आपका हो जाएगा 2। और दोस्तों इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकन, तो देखिएगा 2 एकन 2, 2 3 6 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 13.52 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 13.52 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 66 नंबर। इस सवाल को देखिएगा, 2 वर्गों का परिमाप 24 सेमी 32 सेमी है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ग के आपको रखे हैं, परिमाप 24 32 है। वर्ग का परिमाप आपको रखे हैं, परिमाप कितने कितने हैं? 24 सेमी है और 32 सेमी है। अगर दोस्तों मैं इनकी भुजा की बात करूँ, भुजा, तो भुजा कितनी कितनी होगी? आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 × A, ये होता है। और आपको चाहिए भुजा, तो इसका 4 गुना आपको रखा है। देखिएगा तो 4 से आप भाग कर दिए, यहाँ पर आप 4 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 छंग 24 होता है, तो इसके वजह आपके 6 आ गए। 4 8 32 होता है, इसकी वजह आपकी आ गई 8। दोस्तों आपने भुजाएँ निकाल दी हैं 4 से भाग करके, 4 छंग 24, 4 8 32, तो आपकी आ गई 6 और 8। ठीक है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इनका क्षेत्रफल। तो निकालिएगा, एक आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। एक आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 इतना हो गया। ठीक है, सवाल करा इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इन वर्गों के क्षेत्रफल निकल के आ चुका है और इसका योग कितना आएगा? इसका योग आपका आएगा 100। और इस 100 के बराबर आप करना क्या है? ये देखिए आप लोग आगे करा के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग, मतलब एक तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल आपका 100 है। एक तीसरा वर्ग है और तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100, कि जो इनका योग हो गया वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। कह रहा है इनके बराबर क्षेत्रफल है तीसरे वर्ग का परिमाप।
और आपको तीसरे वाले का निकालना है परिमाप। तो तीसरे का आपको क्षेत्रफल रखा है, आपको पता है ए स्क्वायर क्या होता है, सूत्र होता है ना इसका। तो आपकी ए कितनी आ गई, 10 आ गई यहाँ से। तो तीसरे वाले वर्ग की भुजा आपकी कितनी आ गई, 10 आ गई। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है इसका क्या निकालना है, परिमाप। और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 10 कर देंगे, कितना आपका आएगा, 40। तो 40 वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा 40 सेमी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आज का 67 नंबर। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेमी है, तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेमी बड़ा है। अब आप सभी ने सवाल को तो पढ़ लिया है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सवाल लगेगा कैसे। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, और लिखा है कि रेखाखंड दूसरे से 2 से ही बड़ा है। मतलब अगर एक की भुजा ए है तो एक की भुजा है a+2। सवाल करा है ना, सवाल करा है कि एक रेखाखंड दूसरे से 2 बड़ा है, और इन रेखाखंडों पर बनाया गया आपका है वर्ग। इन पर क्या बना हुआ, इन पर बना हुआ आपका है वर्ग। इस प्रकार से आपका बना हुआ है वर्ग। ठीक है, ये आपका वर्ग बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका वर्ग बना हुआ है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपको समझना ये है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर 32 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 32 है। अब आपको ये देखना है कि इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, a+2 का स्क्वायर, क्योंकि इस भुजा इसका होता है ना। और इनका अंतर है 32, तो इनका अंतर 32 का मतलब क्या हुआ, ये समझिए आप लोग यहाँ पर। तो इनका अंतर का मतलब क्षेत्रफल का अंतर, मतलब a+2 का स्क्वायर है, इसमें से अगर हम ए स्क्वायर माइनस कर दें तो आपका आएगा 32। तो इसको आप लोग हल करिएगा थोड़ा। तो आप कर देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का आप कर देंगे 2 का वर्ग 4, प्लस का कर देंगे आप 4a, और माइनस कर देंगे ए स्क्वायर बराबर कितना, 32। इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 4a बराबर 32 से 4 कम करेंगे आपका बचेगा 28, और 4 7 28, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी भुजा निकल के आ गई 7। आपसे कहा गया तो बड़े खंड की लंबाई याद कीजिए, बड़े खंड की लंबाई, और बड़े खंड की लंबाई थी a+2। तो a+2 का मतलब 7 + 2 कितना आपका हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना यहाँ पर 9। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 9 सेमी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका, तो आपका बी वाला बनेगा 9 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो बड़े खंड की लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, 9 सेमी। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है प्रश्न नंबर 68, सवाल नंबर 68। यहाँ पर आप लोग देखिएगा फटाफट से सवाल नंबर 68 कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, दो वर्गों के परिमाप 40 सेमी और 32 सेमी है, और उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर निम्न है। देखिए इस टाइप का सवाल तो आपका लग चुका है, लेकिन यही सवाल नहीं लगा है, तो हमें ये सवाल भी लगाना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको दो वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, आपको परिमाप दे रखे हैं कितने कितने, आपको दे रखा है 40 और आपको दे रखा है 32। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भुजा की, भुजा कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4a होता है। तो आप इसमें 4 से भाग कर देंगे, आप इसमें 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 दशमलव होता है 40 और 4 × 32, तो आपकी दोस्तों भुजा निकल के आ चुकी हैं 10 और 8 सेमी। ठीक है, फिर आगे पढ़िए सवाल को। सवाल कह रहा है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे ना, भुजा इसका होता है, तो आपका हो जाएगा 100। और इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। और सवाल आपसे कह रहा है कि एक तीसरे वर्ग का परिमाप निकालिए, और तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का अंतर का मतलब क्या है, 100 माइनस का आपका है 64, तो कितना आएगा 36। तो इन दोनों के मतलब क्षेत्रफल का अंतर जो है वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आपने तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल दिया है, और अब आपको निकालना है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है।
ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्षेत्रफल पता लग गया है, आपको निकालनी है इसकी भुजा। तो भुजा क्या होती है, भुजा कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 36, और आप ए निकालेंगे तो आपको पता है 6 का वर्ग होता है, तो आपका होगा 6। तो आपके दोस्तों यहाँ से भुजा आपने निकाल दी, कितनी आ गई, 6 आ गई। और आपसे कहा गया उस तीसरे वर्ग का परिमाप, आपको निकालना है इसका परिमाप। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणा 6 कितना आपका आएगा, 4 छंग 24, तो 24 सेमी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ए वाला बन जाएगा, 24 सेमी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 24 सेमी। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर है 69 नंबर। सवाल नंबर 69 देख लीजिएगा फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो। अब यहाँ पर देखिएगा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दे रखा है, कितना है 3850 आपका यहाँ पर है। सबसे पहले आप लोग इसकी त्रिज्या निकाल दीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना आपका है 3850। सबसे पहले 11 से काट लीजिए, देखिए 11 दूना होता है 22, 11 तिया 33, 11 अपना 55, जीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2 आपका जाएगा, 2 एकन 2 कितना बचा, 1 2 7 14, 2 5 10। दोस्तों आपका हुआ आर स्क्वायर कितना आपका हुआ 175 गुणा 7 इतना हुआ। फिर देखिए आर इसका और निकालिए कितना आपका हो जाएगा। आप इसके भी टुकड़े करिए, इसको भी तो 7 इसमें से अलग करिए, कितना आपका होगा आपका, देखिए 7 गुणा, और देखिए 7 से 7 का पढ़ा पढ़िए कि 17 है, 7 दूना 14 होता है, बचा कितना 3 7 35। तो आप कर सकते हैं इसको है 7 गुणा 25, 25 सत्ते 175 होता है, तो इतना आप कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे 7 से। अब दोस्तों आपको निकालना है सिर्फ आर, तो इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ से इसको हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा और इसको हल करेंगे तो आपका 7 आपका एक बार आएगा, आपका आएगा 5, तो आपका बनेगा 35। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर त्रिज्या को निकाल दिया है। आपकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 35 आपकी आ चुकी है। और सवाल कह रहा है कि एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। अब बताइएगा वृत्ताकार मैदान का परिमाप कितना होगा, मतलब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कहें चाहे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई होती है, 2 पाई आर। इसको निकालिए कितना आपका होगा, 2 गुणा 22/7 और गुणा 35, ठीक है इतना हो जाएगा। ठीक है 7 एकन 7 आपका जाएगा, 7 35 5 हो जाएगा, और कितना आएगा 22 और 5 दूना 10, तो 22 में कितना होगा 220। तो आपका दोस्तों परिमाप हो गया वृत्त का, कितना आ गया 220 आ गया। और यही परिमाप किसके बराबर है, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप एक समान है, मतलब वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप है वो भी इतना है, जो आपका वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप वो भी आपका 220 ही है। मतलब वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप कैसा है, यहाँ पर कह रहा है समान है, इसका मतलब दोनों का परिमाप बराबर है। अगर वर्ग का परिमाप इतना है तो इसका मतलब हो गया कि 4a बराबर कितना आपका हो गया 220 आपका हो गया यहाँ पर। अब आप इसको 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एकन 4 देखिएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना आपका आ गया, ए आपका आ गया 55। और अब दोस्तों आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। अब दोस्तों आपको निकालना क्या यहाँ पर है, ये देखिएगा आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है क्योंकि आप लोग इतनी बात तो समझ चुके होंगे और आपको आगे का बात समझना है यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर देखिएगा आपको निकालना है क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या आपका होता है ए स्क्वायर, मतलब 55 का आप कर देना है स्क्वायर। निकालिए, कैसे निकालेंगे, आपका जब लास्ट में 5 होता है तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट वाले जो आपका इकाई का अंक है उसका वर्ग होता है कितना होता है 25 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 25, और जो उसके आगे लिखा है 5 तो इसका एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए, तो 5 का कितना होगा 30, तो आपका हो जाएगा 30 25। ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, बी वाला, ठीक है 30 25। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा यदि किसी एक छोटे वर्ग के एक भुजा 1/10 मीटर है, छोटे वर्ग की एक भुजा आपको दे रखी है, छोटा वर्ग है जो आपका छोटा वर्ग की भुजा, आप इसको छोटी ए कर दीजिए, स्मॉल है, ठीक है स्मॉल ए बराबर 1/10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए जरा, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर,
इसका मतलब 1/10 का स्क्वायर मतलब 100। तो आपने छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए आप लोग थोड़ा आगे आगे कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में। अब आप यहाँ पर देखिएगा 4 मीटर भुजा वाले वर्ग, तो इसकी भुजा कितनी, इसकी भुजा है 4 मीटर, इसका मतलब ये बढ़िया मान लेंगे 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइएगा, भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आपका आएगा 16। तो देखिए छोटे वाले का क्षेत्रफल है 1/100, बड़े वाले का है 16, और आपसे करा है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। मतलब बड़े वाले जो वर्ग है उसके अंतर्गत छोटे वाले कितने वर्ग समा सकते हैं। इसका मतलब है कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल जितना भी है उसमें आप छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे और आपको वर्गों की संख्या पता लग जाएगी। तो संख्या आपको निकालनी, कैसे निकालेंगे, जो आपके बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है 16, उसमें आप भाग कर देंगे किससे, 1/100 से आप भाग कर देंगे। तो आपका 100 ऊपर जाएगा, आपका आएगा कितना 1600। तो 1600 वर्ग समा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 1600। फिर दोस्तों आप इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 71 नंबर, सवाल नंबर 71। इसको फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल कर रहा है 5 वर्गों के परिमाप 24, 32, 40, 76, 80 सेमी है। अब बताइए आप लोग, अगर आपसे मैं पूछूं, आपको परिमाप दे रखे हैं 5 वर्गों के, अगर इनकी भुजा पूछे भुजा कितनी होगी, तो आप इनकी भुजा निकाल दीजिए कितनी आपकी हो जाएगी। देखिए 24 सेमी है इसका परिमाप, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में आप लोग 4 से भाग करेंगे, परिमाप में 4 से भाग करेंगे, आपका यहाँ पर भुजा निकल के आएगी। तो 24 में 4 से भाग करेंगे, 4 × 24 तो आपकी भुजा आ गई 6। फिर आप 32 में करेंगे भाग, तो 4 × 8 = 32, 8 हो गया। फिर देखिए 4 दशावन कितना होता है 40, तो आपका 10 आ गया। फिर यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 19 चौक 76, तो आपका 19 आएगा। यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, आपका आएगा 20। तो आपने पाँचों की भुजा निकाल दी है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इन पांचों वर्गों का आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो इनका निकालिए क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा। देखिए 6 का कितना होगा 36 होगा, वर्ग कर देंगे ना इसलिए। 8 का होगा कितना आपका होगा 64, 10 का कितना होगा 100, 19 का कितना होगा 361, 20 का कितना होगा 400। तो दोस्तों आपने यहाँ पर पांचों जो आपके वर्ग हैं आपने इनका क्षेत्रफल निकाल लिया है, और आपसे सवाल कह रहा है कि एक जो वर्ग आप बनाएंगे उसका क्षेत्रफल जो है इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जो आपका नया वर्ग बन रहा है, नया वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना है, तो ये बताइए ये कितना है। ये आपसे कह रहा है कि जो आपके पांचों वर्ग है ना, ये पांचों वर्ग इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर, मतलब इन सबको जोड़ लीजिए और उतना ही आपका यहाँ पर आएगा। इन सबको जोड़ लीजिए उतना ही आपका यहाँ पर आएगा। तो आप जोड़िए फटाफट से यहाँ पर, देखिए कितना हो रहा। देखिए 1 और 4 1 5 6, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1। आगे देखिएगा तो 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 3 कितना 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 5 3 8, 1 9, 961। तो दोस्तों जो आपका नया वर्ग बन रहा है ना, तो इन सभी के क्षेत्रफलों का आपने योग कर दिया है, उसका क्षेत्रफल आपका निकल आ चुका है। अब दोस्तों आपको निकालना है नए वर्ग की भुजा कितनी होगी, कितनी होगी बताइए आप लोग। तो आप कर देंगे √961। तो इसको हल करिएगा। अब आपको यहाँ पर निकालना वर्गमूल, आप निकाल लीजिएगा। इसका कितना आपका आएगा ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 31, ठीक है। कितना आपका आएगा 31 आएगा, 31। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप निकालिएगा जिसका क्षेत्रफल इनके सबके क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए आपने भुजा निकाल दी है, अब आपको यहाँ पर भुजा नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसका परिमाप, इसका परिमाप चाहिए। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 गुणे भुजा कर देंगे। तो 4 × 31 करेंगे कितना आपका आएगा, आपका आएगा 124। तो अब दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है 124। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 124 सेमी। दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 72 आपके लिए आ चुका है। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेमी है। देखिए आपको विकर्ण दे रखा है, अगर आपको दोस्तों इसका विकर्ण दे रखा है 4√2 सेमी, ठीक है। आगे देखिए उस अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। इसका मतलब पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए विकर्ण आपको दे रखा है, आपको पता है √2 इसका होता है फॉर्मूला कितना आपका है 4√2 आपका यहाँ पर दे रखा है। आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग √2 से आपका यहाँ कैंसिल होगा, आपका आएगा a बराबर कितना आपका आएगा 4, ठीक है।
और सवाल इसके बाद आगे कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण जो है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16। दोस्तों यहाँ पर तो इसका क्षेत्रफल आपका 16 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नए वाले जो आपका एक अन्य वर्ग है उसका विकर्ण जो है उसका क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो जो नया वाला है या अन्य वाला है, तो अन्य वर्ग जो आपका है अन्य वर्ग, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो है ये पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुणा 16 हो जाएगा ना। कितना होगा? 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ गया 32 और आपको निकालना है अन्य वर्ग का विकर्ण निकालना आपको है। तो विकर्ण के लिए दोस्तों पहले आपको भुजा चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपको पता लग गया क्षेत्रफल कितना है 32, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 32 और यहाँ से आप ए निकालेंगे कितना आपका आएगा √32। आपको पता है क्या होता है 16 दूना 32 होता है, तो 16 का आपका हो जाएगा 4√2। 4√2 आपकी भुजा यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और आपको निकालना है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण, तो इसका निकालिएगा विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा? √2a √2 गुणा a और ये आपका है 4√2। तो इन सबको मिला के आपका कितना आएगा? आपका √2 का आपका हो जाएगा 2 और 2 चौका दोस्तों आपका हो जाएगा 8। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 सेमी, एक अन्य वर्ग का विकर्ण 8 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 73 नंबर 73 नंबर। इसको आप देखिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निर्भर करता है। देखिए आपकी विकर्ण कितने है? आपका विकर्ण है ए है। ठीक है, ए है। ठीक है, आपको पता है √2a आपका होता है विकर्ण। देखिए √2 गुणा ए का मतलब होता है भुजा, और आपको यहाँ पर देखा है ए, तो आपकी जो भुजा है वो कितनी आपकी निकल के आ चुकी है? a/√2। ठीक है, a/√2 आपके दोस्तों यहाँ भुजा आ चुकी है। और आपसे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप लोग इसका निकाल दीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आप a/√2 क्या कर देंगे? इसका कर देंगे स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 2। ए स्क्वायर बटा में 2 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ए स्क्वायर बटा 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर 74 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसको आप देखिएगा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके विकर्ण पर बने वर्ग। अब देखिए विकर्ण पर बनेगा वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। देखिए विकर्ण पर बना वर्ग मतलब इस प्रकार से आपका वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है √2a और इस पर बना वर्ग आपको निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी भुजा कितनी होगी? √2a और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आपका आएगा? 2a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया इनके बीच का अनुपात, इनके बीच का अनुपात कितना होगा? ए स्क्वायर और अनुपात आपको निकालना है 2a स्क्वायर। तो ये तो आपका कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 1:2। तो 1:2 दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 1:2 आपका यहाँ पर बन जाएगा।